रिसेंटली अगर बात की जाए तो इस गिरावट के बाद प्राइस ने जब इस पूरे डाउन ट्रेंड का 60% कवर अप कर दिया, 60%, 61.8 लेवल फिबोनाची का सभी को याद होना चाहिए, हम लोग टेक्निकल में सीखते हैं, ठीक है। तो जब 60% के अबव आपने पूरी सप्लाई की डिमांड ला दी, इसका मतलब है ट्रेंड अब बायर साइड है। ट्रेंड किस साइड है? बायर साइड है। अब बायर साइड ट्रेंड में आपको शॉर्ट सेलिंग की बार बार अपॉर्चुनिटी को देना, ठीक है। किनको? रिटेलर्स को दिखाना कि देखिए यहां से गिर सकता हूं, अभी चल के आया हूं तो गिर सकता हूं। और इंटरेस्टेड रिटेलर जो शॉर्ट सेलर बाजार में बिकवाली के लिए बैठा है वो वहां पर पोजीशन बनाएगा। जैसे ही वो अपनी पोजीशन बनाएगा उनकी स्टॉप लॉस हंटिंग कर दी जाएगी। इसी को हम कहते हैं लिक्विडिटी का स्वीप हो जाना, कि लिक्विडिटी आने वाली थी प्राइस में डाउन ट्रेंड के लिए, लेकिन अचानक से बायर्स ने दोबारा प्राइस को अपनी तरफ घुमाया। ये कैसे किया जाता है जरा मैं आपको समझाऊं, बहुत ध्यान से सुनिए। एक हायर हाइस का फॉर्मेशन है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, इस तरीके से। पॉइंट 1 से पॉइंट 2 प्राइस चल कर गया, एक हाई लगाया। एक प्राइस को भी हम लोग अज्यूम कर लेते हैं 1000 रुपये से कोई प्राइस 1100 तक चल कर गया है, ठीक है। 1000 रुपये से कोई प्राइस 1100 तक चल कर गया। अब ये 1100 से रिट्रेसमेंट किया तो इसने पहला अपना जो लो लगाया वो 1050 का था। क्या था? 1050 का लो था। अब ये 1050 का जब लो लगा तो प्राइस में दोबारा डिमांड की शुरुआत हुई। अब इस डिमांड की शुरुआत के अगेंस्ट में प्राइस अपने स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करता है, 1100 को ब्रेक नहीं करता है। बीच में यही सेलर्स दोबारा से प्राइस में ब्रेकडाउन की कोशिश करते हैं और 1050 के नीचे लाने की कोशिश करते हैं। देखिए ट्रेंड रिवर्सल की पोजीशन में मैंने आपको एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर किया था, जब भी प्राइस अपने हायर हाइस के फॉर्मेशन में होगा, हायर हाइस का फॉर्मेशन एक हाई लगने के बाद नया हाई, वो हाई लगने के बाद एक और नया हाई, वो हाई लगने के बाद एक और नया हाई, तो ये हायर हाइस का फॉर्मेशन है। पिछली बार से और ऊपर तक भाव चल कर जाता है, पिछली बार से और ऊपर तक भाव चल, तो ट्रेंड पॉजिटिव है, हायर हाइस का फॉर्मेशन। अगर अब ट्रेंड नेगेटिव होना होगा ना तो कॉन्जिक्यूटिव 2 स्विंग लो ब्रेक होंगे, पिछला खरीदार और उसकी पिछली खरीदारी का भाव दोनों एक साथ जब ब्रेक होते हैं तब प्राइस में डाउन ट्रेंड रिवर्सल जिसको आप बोलते हैं वो आता है, ठीक है। अगर प्राइस सिर्फ एक स्विंग लो ब्रेक करे तो उसके प्राइस में रोकने की क्षमता होती है। बायर्स इतने पॉजिटिव हैं, वो सिर्फ आप उनकी सिर्फ आखिरी खरीदारी को काटकर उनके एवरेज प्राइस को नहीं काट देंगे। अब देखिए किसी ने 100 रुपये पर भी खरीदा, 105 पर भी खरीदा, 112 पर भी खरीदा, 116 पर भी खरीदा सर, ठीक है। अब ये 100, 105, 112, 116 का जो एवरेज आएगा वो तो आएगा 106, 107, और आप 116 के प्राइस को ब्रेक करके उसके एवरेज को तो नहीं ब्रेक कर पा रहे हैं, तो प्राइस में कोई डाउन ट्रेंड नेगेटिविटी नहीं आती। हाँ, एक वीकनेस का साइन दिखता है कि प्राइस में लास्ट जो स्विंग लो था वो रिटेस्ट किया गया। कल इस पॉइंट को मैंने सेशन में डिस्क्राइब किया था। अगर कल दोपहर का सेशन आप लोगों ने नहीं देखा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख सकते हैं। जब भी प्राइस अपने लास्ट स्विंग लो को ब्रीच करे तब हाई ब्रेक होने पर पोजीशन नहीं लेते, ये मैंने कल सिखाया है, ठीक है। लेकिन आज मैं दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूं। जब प्राइस अपने इस स्विंग लो को ब्रेक करे